तस्लीम जी चैनल में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं है, बल्कि सब्र, हिम्मत, सच्चाई और कुर्बानी की सबसे बड़ी मिसाल है। ये कहानी है करबला के मैदान की, जहां हक और बातिल आमने सामने आए, जहां एक छोटी सी टोली ने दुनिया को बता दिया कि सच की ताकत क्या होती है। दोस्तों, ये कहानी उस दौर की है जब इस्लामी खिलाफत एक नाजुक मोड़ पर खड़ी थी। हजरत अमीर मुआविया के इंतकाल के बाद उनके बेटे यजीद को खिलाफत मिली, लेकिन यजीद का किरदार और उसका तरीका इस्लाम की असल रूह से बिल्कुल अलग था। वो ताकत के दम पर अपनी हुकूमत चलाना चाहता था और चाहता था कि हर कोई उसकी बैअत करे, चाहे दिन से माने या मजबूरी में। लेकिन एक शख्स ऐसा था जो ना झुक सकता था और ना ही सच को छोड़ सकता था। वो थे हजरत इमाम हुसैन। मदीना से मक्का का सफर। जब यजीद ने अपनी बैअत लेने के लिए दबाव डाला तो इमाम हुसैन ने साफ इनकार कर दिया। उनके लिए हक और सच सबसे ऊपर था। उन्होंने कहा कि ऐसा इंसान जो जुल्म करता हो, शराब पीता हो और इस्लाम के उसूलों के खिलाफ चलता हो, उसकी बैअत करना नामुमकिन है। हालात बिगड़ते देख इमाम हुसैन मदीना छोड़कर मक्का चले गए। मक्का में रहते हुए उन्हें कूफा से हजारों खत मिलने लगे। उन खतों में लोग लिखते थे कि हम आपके साथ हैं, आप आइए, हम आपका साथ देंगे। इमाम हुसैन ने जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया। उन्होंने पहले अपने भरोसेमंद साथी हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा ताकि वहां के हालात का सही अंदाजा लग सके, लगाया जा सके। कूफा की बदलती तस्वीर। जब हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचे तो वहां के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। हजारों लोगों ने उनके हाथ पर बैत की और इमाम हुसैन को बुलाने की बात दोहराई। ये देखकर मुस्लिम बिन अकील ने इमाम हुसैन को खत लिखा कि हालात आपके हक में हैं, आप आ सकते हैं। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिक न सकी। जब यजीद के गवर्नर को ये खबर मिली तो उसने लोगों को डराना, धमकाना और लालच देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वही लोग जो साथ देने का वादा कर रहे थे पीछे हटने लगे और आखिरकार हजरत मुस्लिम बिन अकील को अकेला छोड़ दिया गया। उन्हें पकड़कर शहीद कर दिया गया। सफर जारी रहा। उधर मक्का में इमाम हुसैन को मुस्लिम बिन अकील का पहला खत मिल चुका था। उन्होंने कूफा जाने का फैसला कर लिया और अपने परिवार और कुछ साथियों के साथ सफर शुरू कर दिया। रास्ते में उन्हें ये दुखद खबर मिली कि मुस्लिम बिन अकील शहीद हो चुके हैं और कूफा के लोग बदल चुके हैं। उनके सामने अब दो रास्ते थे, या तो वापस लौट जाए या फिर सच के रास्ते पर डटे रहे। उन्होंने सच का रास्ता चुना, करबला का मैदान। जब इमाम हुसैन कूफा के करीब पहुंचे तो यजीद की फौज ने उन्हें रोक लिया। उन्हें कूफा में दाखिल नहीं होने दिया गया। मजबूर होकर उन्होंने सापस सपना रास्ता बदल लिया और एक सूखी वीरान जमीन पर डेरा डाल दिया, जिसे करबला कहा जाता है। यहीं से शुरू होती है वह कहानी जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। फौजों का आमना सामना। एक तरफ थे इमाम हुसैन 70 साथियों के साथ, जिनमें बच्चे, बूढ़े और औरतें भी थीं। दूसरी तरफ थी यजीद की विशाल फौज, हजारों सैनिकों के साथ। फिर भी हिम्मत और यकीन में फर्क साफ नजर आता था। पानी पर पाबंदी। 7 मुहर्रम का दिन आया। यजीद की फौज ने फरात नदी का पानी इमाम हुसैन और उनके साथियों पर बंद कर दिया। 3 दिन की प्यास, छोटे छोटे बच्चे, औरतों की हालत खराब, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। सब्र की वो मिसाल आज भी दुनिया को हैरान करती है। हजरत अब्बास की बहादुरी। जब प्यास हद से बढ़ गई तो हजरत अब्बास पानी लाने के लिए निकले। बड़ी बहादुरी से वो नदी तक पहुंचे और मश्क में पानी भर लिया। लेकिन वापस आते वक्त दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने आखिरी दम तक पानी को बचाने की कोशिश की, लेकिन शहीद हो गए। आखिरी रात
9 मुहर्रम की रात इमाम हुसैन ने अपने सभी साथियों को इकट्ठा किया और कहा, जो जाना चाहता है चला जाए, अंधेरे का फायदा उठाकर निकल जाओ। लेकिन कोई नहीं गया। सबने कहा, हम आपको अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। ये वफादारी और मोहब्बत की सबसे बड़ी मिसाल थी। 10 मुहर्रम आशूरा का दिन, सुबह हुई, जंग शुरू हो गई। एक एक करके साथी मैदान में जाते और शहीद होते गए। हजरत कासिम और कई बहादुर नौजवान। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये कुर्बानी का सिलसिला था। मासूम अली असगर, 6 महीने के बच्चे अली असगर, प्यास से तड़प रहे थे। इमाम हुसैन उन्हें लेकर मैदान में गए और कहा, अगर मुझसे दुश्मनी है तो इस बच्चे को पानी दे दो। लेकिन जवाब में एक तीर चला और वो मासूम भी शहीद हो गया। ये मंजर आज भी दिल को हिला देता है। इमाम हुसैन की शहादत। जब सारे साथी शहीद हो गए तो इमाम हुसैन अकेले रह गए। उन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन आखिरकार चारों तरफ से घेर लिया गया। नमाज का वक्त आया और उन्होंने उस हालत में भी नमाज अदा की। फिर सजदे में उनकी शहादत हुई। करबला का पैगाम। दोस्तों, करबला सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक पैगाम है। सच के लिए खड़े रहो, जुल्म के आगे मत झुको। हालात जैसे भी हो, नमाज मत छोड़ो और हक की राह पर चलते रहो। आज भी इमाम हुसैन का नाम जिंदा है और रहेगा कयामत तक। आखिर में दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। तस्लीम जी, चैनल में आपका एक बार फिर शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।